हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की जो बेसिक कंसेप्ट हैं वहाँ पे चलते हैं। आज का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने लिया है वो लिया है सेल से। सेल जो है कोशिका जिसको हम बोलते हैं, सेल जो है बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई होती है हमारी जो बॉडी बनती है, हमारा जो शरीर बनता है, उसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो सेल होता है, एक कोशिका होती है। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे छोटी यूनिट जो हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी जो इकाई हम लेते हैं तो एक ईंट लेते हैं। ठीक है, फिर एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इस तरह से एक लाइन जो है वो लग जाती है। तो सबसे छोटी जो चीज़ लेते हैं हम वो एक सेल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है। हमारा पूरा शरीर जो है एक छोटे से सेल से जो है वो बनता है। और वो छोटा सा सेल क्या होता है, जैसे आपने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि उसमें मेल गमेट और फीमेल गमेट जो होता है, स्पर्म और एग जो होता है, वहाँ से ये लाइफ जो है हमारी चलती है। उससे सेल बनते हैं, सेल जो है वो ज्वाइंट होते हैं, फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर हमारा होल बॉडी जो है वो बनती है। तो सेल जो है वो बेसिकली देखो सेल किस चीज़ से बनता है। ये बनता है प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद ये बनता है फैट से। तो ये तीन मेजर इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जिनसे हमारे जो कोशिका जो है वो बनती है। और फिर सेल के बाद आपको होता है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनता है। तो सेल के बाद यहाँ पे है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होता है, वो सिर्फ एक ही सेल से जो वो बना होता है। जैसे अगर एग्जांपल हम लेते हैं अमीबा है, इसका एग्जांपल, जैसे इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, एक ही इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसी सेल के अंदर इसी ये पूरा का पूरा जीव जो है वो होता है। और इसी सेल के अंदर ये अपने सारे जो इनके फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है ना, सर्कुलेशन है, ये सारा का सारा काम जो है इसी सेल के अंदर जो है वो होता है। तो इस तरह का जीव, इस तरह के जो जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। और जो सेकंड है मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब मैनी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो या दो से एक से अधिक, एक से अधिक जो है वो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी मल्टी सेलुलर और बॉडी है, इसमें हमारे सेल से टिश्यू भी बनते हैं, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी बनता है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग सेल होते हैं जो अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सभी सेल अपना अपना कार्य जो वो करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन अलग करते हैं, रेस्पिरेशन अलग करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग करते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बीच का डिफरेंस है, बेसिक जो डिफरेंस है। उसके बाद है सिडोपोडिया। देखो सिडोपोडिया क्या होता है, सिडो का मतलब होता है फॉल्स, सिडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, और पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि फॉल्स फीट। और ये सिटोपोडिया जो होता है, ये जैसे हम अमीबा में देखते हैं, यहाँ पे आपको ये जैसे ये और ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर लगते हैं, इनको हम सिडोपोडिया बोल देते हैं। फॉल्स फूट इसलिए बोलते हैं कि हमें लगता है कि अमीबा इनके द्वारा जो है वो मूवमेंट करता है, इनके द्वारा जो है वो चलता है, इसके हमें ऐसा लगता है कि इसके ये पैर हैं, है ना। तो ये एक्चुअली इनको हम बोलते हैं फिर सिडोपोडिया, फॉल्स फुट, यानी कि फुट होते नहीं है ये, लेकिन हमें ये लगते हैं कि फुट हैं इसके, तो इसको हम सिडोपोडिया बोलते हैं। सिडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। उसके बाद है नेक्स्ट साइज ऑफ सेल। देखो साइज ऑफ सेल की अगर हम बात करें, तो अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं, स्मॉलेस्ट जो सेल है उसका जो साइज है दैट इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। ये सबसे जो छोटा सेल है
उसका साइज होता है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। और ये आपको बताया क्या है, ये माइकोप्लाज्म है, इसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्म। और अगर मैं सेकंड बात करूं लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो एग है वो क्या है, एक एक एग जो होता है एक सिंगल सेल होता है। तो ये ऑस्ट्रिच का एग है, ये भी सेल है, एक सिंगल सेल है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। और इसका जो साइज होता है वो होता है 170 mm इंटू 130 mm, ये इसका जो है वो साइज होता है। तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग और स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें अगर हम, तो सेल का स्ट्रक्चर, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है इसमें देखो क्या चीजें होती हैं। ये तो है इसकी, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, जिसको हम इसका केंद्रक जो वो बोलते हैं। और फिर इसके बीच में होता है जेल लाइक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और ये इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। बाकी ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अदर पार्ट्स भी होते हैं कोशिका के, जिसको कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है ना, इस तरह के राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये कोशिका के अंग जो होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल का इस तरह से होता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इसके अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। और उसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको पता क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और उन क्रोमोसोम्स के जैसे इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर जो है हमारी बॉडी में होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती हैं, जीन्स होती है। जीन्स होती है, जैसे इस तरह से ये जीन्स होती हैं। जीन्स आर नथिंग बट दे आर कैरेक्टर्स। वो हमारे कैरेक्टर होते हैं, वो हमारे गुण होते हैं। तो जीन्स जो होती हैं वो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन जो वो करती हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ये सारी चीजें जो वो होते हैं। तो बेसिकली आपने याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो वो होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। और यही जीन्स होती हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, जिससे हमारे जो करेक्टर होते हैं वो अगली से अगली जनरेशन में जाते जाते हैं। जैसे हमारे अंदर हमारे जो करेक्टर हैं वो हमारे पेरेंट्स के हैं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें हमारे करेक्टर जो वो ट्रांसफर होंगे। तो कौन ले जाता है, वो जीन्स ले जाती हैं आगे को, ठीक है। तो ये बेसिक सा यहाँ पे कंसेप्ट है। इसका डिटेल में अगर हम जाएंगे तो 9th 10th का जब हम बेसिक करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स सेल्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के, ठीक है। जो शुरू में स्टार्टिंग में जो जीव थे, ऑर्गेनिज्म थे, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक जो है वो सेल जो है वो पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, केंद्र। तो इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है दैट इज प्रिमिटिव टाइप्स, मतलब वो वेल डिफाइंड आपको नहीं मिलेगा। जैसे सेल है तो उसके अंदर वो आपको वेल डिफाइंड वो नहीं मिलता है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वेल डिफाइंड नहीं होती है। ना तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो वेल डिफाइंड होती है।
तो ये आपको प्रोकैरियोटिक्स जो कोशिका ये आपको मिलेगी बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको ये प्रोकैरियोटिक्स टाइप का सेल जो वो मिलेगा। प्रोकैरियोटिक्स में प्रिमिटिव टाइप्स का होगा, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा। और सेकंड जो है यूकैरियोटिक्स, यहाँ पे यू का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब न्यू और कैरियन का मतलब कैरियन जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यू टाइप्स का न्यूक्लियस जो होगा, एडवांस टाइप का न्यूक्लियस जो वो होगा। और इस सेल में क्या होगा, इस सेल के अंदर आपको जो न्यूक्लियस होगा दैट इज वेल डिफाइंड, बढ़िया आपको दिखेगा। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी दैट इज आल्सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो होती है यूकैरियोटिक्स में। तो यूकैरियोटिक्स में आपको पता है हमारा जो हमारे अंदर जो सेल होते हैं वो भी यूकैरियोटिक्स टाइप के जो है सेल होते हैं। अनियन सेल होता है, जैसे प्याज की जो झिल्ली में हम देखते हैं उसको सेल को, तो वो भी यूकैरियोटिक्स टाइप का जो आपको होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रो और यू, इसका आपने मेन जो है वो ध्यान रखना। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यू का मतलब न्यू। तो इसमें आपके प्रिमिटिव टाइप्स का न्यूक्लियस होगा दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, और यूकैरियोटिक्स में होगा न्यू टाइप का दैट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रसधानियां। तो जैसे ये सेल है यहाँ पे, जैसे अगर ये सेल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर काफी बड़ा स्पेस जो होता है दैट इज ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल। इस तरह से काफी बड़ा स्पेस जो आपको घेरा होता है वैक्यूल में। इसको बोलते हैं हम रसधानियां भी बोलते हैं, इसको खाद्य दाने भी इसको हम बोलते हैं। और ये मैक्सिमम फूड की स्टोरेज करता है। और ये जो वैक्यूल होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल में, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन लार्ज इन क्वांटिटी उनकी लार्ज होती है, ज्यादा होती है, क्वांटिटी उनकी ज्यादा होती है और साइज छोटा होता है। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें, प्लांट्स के केस में अगर देखते हैं तो प्लांट में ये लार्ज होती है, इनका साइज बड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इतना बड़ा साइज होगा, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी इनकी, क्वांटिटी जो होगी दैट इज लेस, ज्यादा क्वांटिटी इसमें नहीं होगी इस प्लांट सेल के अंदर। तो ये वैक्यूल्स में मेन डिफरेंस जो वो होता है। उसके बाद है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड भी दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली प्लांट सेल, प्लांट सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक है। प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होते हैं। जैसे एक प्लास्टिड है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट होती है, जिसके कारण पत्तों का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक की एक टाइप है। एक और भी होता है जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, लेकिन ये इसमें कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। और ये आपको कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम रूट में, जो रूट्स होते हैं वहां पे आपको इस तरह का प्लास्टिक जो देखने को मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये इस चैप्टर में से थोड़ा सा बेसिक्स जो कंसेप्ट थे जो आपको बिल्कुल हाईलाइटेड जो वो आ जाने चाहिए, तो इसको आप जरूर स्टडी करें ताकि आपका ये चैप्टर जो वो आपके लिए इजी हो जाए, फिर आप चैप्टर के लिए प्रोसीड करें। तो पहले इस बेसिक को आप जरूर समझें। तो होप है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।